किसान भाइयों, टिश्यू कल्चर केले की फसल के बहुत से फायदे होते हैं, क्योंकि ये कीट और रोग मुक्त विकसित छोटे पौधे होते हैं जिनको आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। टिश्यू कल्चर एक समान बढ़त और अधिक पैदावार देते हैं। कम समय में फसल की परिपक्वता की वजह से भारत जैसे कम भूमि स्वामित्व वाले देश में जमीन का अधिकतम उपयोग संभव है। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं बायोटेक पार्क के बागवानी अधिकारी श्री राम प्रसाद शर्मा जी से। ये बायोटेक पार्क का शेड नेट हाउस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर केले के पौधे काफी दिखाई पड़ रहे हैं। ये केले के पौधे की वैरायटी है ग्रैंड 9, जिसको G9 कहते हैं। आप जानते हैं कि जून जुलाई इसके लिए बहुत उपयुक्त समय होता है, रोपण के लिए उपयुक्त समय होता है, और इसके रोपण के लिए 2 बारिश का होना जरूरी है। 2 बारिश का मतलब है वायुमंडल में आर्द्रता भरपूर हो, लगभग 50% से ज़्यादा हो। 1 एकड़ में ये 12 से 50 पौधे लगते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट होती है, और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 फीट होनी चाहिए। इसके अंदर जो पौधा लगेगा वो 1 गुणा 1 फीट का गड्ढा बनाएंगे, और गड्ढे के अंदर हम गोबर खाद डालेंगे। लेकिन गोबर खाद में अगर हम दूसरे जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर मिलाकर उपयोग करेंगे तो साल भर उस पौधे के लिए बहुत कुछ उपयुक्त खाद मिलती रहेगी। जैसे 3 किलो ट्राइकोडर्मा जो फफूंदीनाशक का कार्य करेगा, और 8 किलो पीएसबी जो फास्फेट का काम करेगा, और 4 किलो एजिटोबैक्टर जो नाइट्रोजन पैदा करेगा, और 2 किलो पोटाश गोबर के खाद में मिला के मिक्सर बनाएंगे, और गड्ढे में खाद और आधी मिट्टी मिलाकर पूरा गड्ढा भर देंगे। उसके बाद में बायोटेक पार्क में हमारे पास आएंगे, हम उनको पौधे देंगे, और वो पौधे के लिए जितना छोटी सी इसकी थैली है उतना छोटा गड्ढा करेंगे, और पौधे की थैली को ब्लेड से काटेंगे, और धीरे से पौधे को रोपण कर देंगे। इसका मतलब यह है कि उसको सावधानी बरतनी है कि हमारे पौधे की पिंडी ना टूटे, जिससे अगर पिंडी टूटेगी तो पौधे का नुकसान हो सकता है। इसमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता के साथ साथ हमको देखना है कि खेत में नमी हो। नमी का ध्यान रख के हम पानी देना, यानी कि रोजाना देसी केले की तरह रोजाना पानी भरना इसके लिए बीमारी बुलाना है। इसलिए ज़्यादा पानी ना भरें, खाली नमी खेत में होना जरूरी है। टिश्यू कल्चर केला कभी भी धान के खेत में न लगाएं। मेरा मतलब है जहाँ पर 2 रात पानी रुकता है वहाँ पर उस खेत में उसका टिश्यू कल्चर केले का पौधे का रोपण बिल्कुल ना करें। करीब 10-11 महीने बाद में इसमें फूल आएगा। हर 2 महीने में उर्वरक की आवश्यकता होगी। अगर उर्वरक हमने लापरवाही की तो पैदावार भी कम हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है, खास तौर से जब 9वें-10वें महीने में से फूल आएगा तब उसमें ऑर्गेनिक NPK का छिड़काव करेंगे और अच्छी खुराक देंगे पौधे को। उसके बाद में 14 महीने में फसल कट जाएगी, और हम उसको फसल को मार्केट में लगभग 90% पौधों पे एक साथ फूल आ जाएगा, एक साथ फल आ जाएगा, और एक साथ ही मार्केट में बिकने के लिए चले जाएगा। टिश्यू कल्चर पौधा जो लगाएगा उस पर एक पौधे पर लगभग 80-85 रुपये प्रति पौधा खर्चा आएगा। इसके बाद में आप इसमें टिश्यू कल्चर पौधे से लगभग 2 से 2.5 लाख प्रति एकड़ आमदनी हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी आमदनी है किसान के लिए। टिश्यू कल्चर केले की वर्ष भर रोपाई संभव है, क्योंकि विकसित छोटे पौधे वर्ष भर उपलब्ध कराए जाते हैं। कम अवधि में एक के बाद एक 2 अंकुरण संभव है, जो खेती की लागत कम कर देते हैं। टिश्यू कल्चर केले में 95 से 98% पौधों में गुच्छे लगते हैं, जिससे अधिक उत्पादन मिलता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, नई फसल टिश्यू कल्चर केले की खेती आज की जरूरतों और खेतों में नए प्रयोग करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। खेती के अलावा किसान टिश्यू कल्चर केले के पौध तैयार करके नया व्यवसाय भी कर सकते हैं, जो कि आज के बदलते दौर में फायदे का सौदा है। IITR यानी राष्ट्रीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान ने ऐसी नई किटों का निर्माण किया है, जिसकी सहायता से
आसानी से पानी की जांच की जा सकती है। इस किट की कार्यविधि को एक दिन में समझा जा सकता है। जय किसान, जय विज्ञान। जय किसान, जय विज्ञान। प्रयोगशाला से खेत तक शुद्ध पेयजल, स्वस्थ जीवन का आधार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। धरती पर जब तक जल नहीं था तब तक जीवन नहीं था, और अगर आगे जल नहीं रहेगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जल की कमी एक विकराल समस्या बन गई है। नदियों का जल स्तर गिर रहा है, कुएं और तालाब जैसे प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं। घटते वन्य क्षेत्र के कारण भी जहां एक ओर बारिश की कमी के चलते जल संकट बढ़ रहा है, वहीं उद्योगों का दूषित पानी की वजह से नदियों का पानी प्रदूषित होता चला जा रहा है। ताजा पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और ताजा पानी के संसाधनों का प्रबंधन बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 22 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाता है। सुरक्षित पेयजल स्वस्थ जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, फिर भी 1 अरब लोग इससे वंचित हैं। जीवन काल छोटे हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। 8 में से 1 व्यक्ति को, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 88 करोड़ 50 लाख लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा। किसान भाइयों, सारी दुनिया में अधिकांश बीमारियां अशुद्ध पानी पीने के कारण होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने पीने के पानी की शुद्धता के 34 मापदंड तय किए हैं। उनमें पानी के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और बैक्टीरियोलॉजिकल गुण सम्मिलित हैं। जरूरी है कि पानी की जांच कराने वाले संस्थानों को पानी के सभी 34 मानकों की पूरी जांच कराना चाहिए। जांच हमेशा विश्वसनीय और प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में कराना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, हर एक की पहुंच प्रयोगशाला तक नहीं होती है। इसीलिए आम आदमी जो अपने पीने के पानी की शुद्धता जांचना चाहते हैं, उनके लिए IITR यानी राष्ट्रीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान ने ऐसी नई किटों का निर्माण किया है जिसकी सहायता से आसानी से पानी की जांच की जा सकती है। इस किट की कार्यविधि को एक दिन में समझा जा सकता है। इस नई किट की सहायता से 24 घंटे में आसानी से प्रदूषित पानी की जांच की जा सकती है। पानी में जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे पेचिश है, कॉलरा है, उल्टी है, दस्त होते हैं, इस तरह की सारी तरह की बीमारियां होती हैं। तो इनको जांचने के लिए जो है प्रयोगशाला में पानी का नमूना देना पड़ता है, जिसकी जांच की रिपोर्ट मिलती है, और सिर्फ ये सुविधा बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में ही उपलब्ध होती है। तो इसके लिए हमारे संस्थान ने एक जो है सरल छोटी सी एक किट विकसित की है। उससे जो है किसी भी गांव में कहीं भी 1 दिन की ट्रेनिंग लेके उसको जो है वहीं पर जांच कर सकता है, और 24 घंटे या 36 घंटे में आपको बता सकता है कि आपका पानी जीवाणु रहित है कि नहीं, ये पीने योग्य है या नहीं है। ये एक किट है जिसमें एक छोटा सा एक इंक्यूबेटर होता है, जिसके अंदर की 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होता है, उसका तापमान रहता है। और एक ये बोतल होती है जो पूरी तरह जीवाणु रहित होती है। इसके अंदर जो है
एक मीडियम होता है जिसको कि जहाँ का नमूना लेना हो पानी का उससे इसके अंदर भर दिया जाता है। इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको इस मशीन में इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, जिससे इसको एक सामान्य तापमान मिलता रहे। फिर इसको 24 घंटे या 36 घंटे तक रखने के बाद अगर इसके अंदर जीवाणु अधिक मात्रा में है तो 6 घंटे बाद ही इसका जो पानी का जो रंग है वो काला पड़ जाएगा। अगर काला पड़ गया 6 घंटे में ही तो इसका मतलब जीवाणु काफी मात्रा में है, ये पीने लायक नहीं है। अगर 24 घंटे या 36 घंटे के बाद अगर काला पड़ जाता है तब भी ये पीने लायक नहीं है, लेकिन जीवाणु उसमें थोड़ी कम मात्रा में है। अगर इसका पानी का रंग अगर बदलता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जीवाणु रहित पानी ये पिया जा सकता है। इस पानी को जीवाणु के साथ भी साथ साथ कई ऐसे जो है रसायन होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं पीने वाले पानी के लिए, जो नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक होता है पीएच, कि जैसे आप कोई चीज खाते हैं तो मालूम चलता है कि कितना खट्टा है या खारा है, तो एक पीएच होता है। तो उसको कोई भी पानी का सैंपल लेके कागज की स्ट्रिप होती है जिसको पानी में डिप कर देते हैं और उसका जो है रंग उसके अंदर जो दिया हुआ है एक नमूना होता है उससे मैच करते हैं। मैच करने के बाद अगर पीएच अगर 6.5 से 8.5 के बीच में है तो वो तो पानी पीने योग्य है, नहीं तो वो पानी पीने योग्य नहीं है। उसी के साथ साथ कई ये भी हमारे संस्थान ने ये किट विकसित की है जिसको कि तुरंत 5 या 10 मिनट के अंदर ही उससे पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर हार्डनेस कितनी है, पानी कितना खारा है, या क्लोराइड कितनी मात्रा में है, या उसके अंदर क्लोरीन कितनी मात्रा में है, नाइट्रेट कितना है उसके अंदर, या आयरन जो लोहा है वो कितनी मात्रा में, क्योंकि लोहा अगर अधिक होने से जो है उससे डिसेंट्री होने की संभावना रहती है। तो ये इतनी सरल तकनीक विकसित की गई है। और उसके साथ एक पुस्तक भी है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले पानी लिया जाता है और कोई एक जो जैसे रिएजेंट है ये वाला, जैसे पानी कितना खारा है देखने के लिए इसकी एक बूंद डाली जाएगी इसके अंदर, हिलाने के बाद फिर उसके बाद दूसरी बूंद डाली जाएगी और फिर तीसरी बूंद से धीरे धीरे एक एक करके उसके अंदर बूंद डाली जाएगी जब तक उसका रंग जो है उसका बदल ना जाए। और फिर उसको देखा जाता है कि अगर 20 बूंदों से अधिक अगर लगता है उसके अंदर तो ये पानी अधिक खारा है, अगर 20 बूंदों से कम लगता है तो पानी पीने योग्य है। ये तकनीक जो है हमारे संस्थान ने विकसित की है इसको, कि जिसको कि 10वीं या 12वीं क्लास का छात्र भी किसी बड़ी प्रयोगशाला में उसको काम करने का अनुभव होने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन के अंदर उसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इसके अंदर जो विधियां दी गई हैं उस विधियों को वो पालन करने के बाद बता सकता है कि वो पानी पीने योग्य है या नहीं है। सिंपल तकनीक है इसके अंदर कि जैसे 10 ml पानी लिया उसके अंदर और 2 ड्रॉप जो है एक रिएजेंट की जैसे लिखा हुआ है वो रिएजेंट उसमें डाला, उसको हिला लिया, फिर उसके बाद 5 मिनट तक उसका वेट करना है। 5 मिनट तक वेट करने के बाद उसका जो रंग है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका जो पानी का जो रंग आएगा वो इसमें दिए गए चार्ट के रंग से मैच किया जाएगा। अगर ऊपर से ये पहला अगर है तो वो सही है, दूसरा है तो सही है, तीसरे नंबर या चौथे नंबर पे अगर है तो वो पानी इस वजह से पीने के योग्य नहीं है। किसान भाइयों, IITR यानी भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान की ये खोज सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि इन छोटी किट्स के जरिए कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से कम समय में कम खर्च में पानी में घुले जहरीले तत्वों का घर बैठे आसानी से पता लगा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक को खोजा है जिसे हम हाइड्रोफोनिक्स या बगैर मिट्टी की खेती के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, इस नई तकनीक की सहायता से फल या सब्जियों की खेती के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। जय किसान, जय विज्ञान।